नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, कल हमने आपको नोटिफाई करा था कि आरपीएससी ने लगभग 2200 वैकेंसीज पीजीटी लेक्चरर की यहाँ पर अनाउंस कर दी हैं, जिनकी जो यूँ कहा जाए कि भी ऑनलाइन फॉर्म 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप राजस्थान की आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एसएसओ पोर्टल के थ्रू अपना जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। और जनरल कैटेगरी में 600 रुपये फीस है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में हमारे पास जो फीस है ना वो यहाँ पर 600 रुपया है। उसको पे करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही जो अदर कैटेगरीज हैं तो उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है। हाँ, आउटसाइड राजस्थान जो भी पर्सनस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, तो वो 600 रुपये की फ़ीस ही यहाँ पर पे करें। वो अपना रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, कभी पता लगे कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि हमने आपको कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, और पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जो है कि वो कंप्लीटली राजस्थान जीके और दूसरी जो बेसिक जो जनरल अवेयरनेस है ना उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कि आपके सामने अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। और पेपर सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आपका है कि भी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, वो उनका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। उसका सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पेपर नंबर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन होता है, तो इसके सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिलेबस आपके सामने है, साल 2022 में आरपीएससी ने अनाउंस किया था, जो कि अमेंड करने के बाद था, संशोधन करने के बाद था। और उसके बाद जो है कि भी आरपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है एक और जो है कि भी उसका स्कूल लेक्चरर का, तो तब हमारे पास यही सिलेबस था। और मुझे नहीं लगता कि भी अब भी आरपीएससी इसमें कोई चेंज करेगा, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस पहले से ही हो चुके होते हैं। तो आरपीएससी यहाँ पर जब पेपर की अनाउंसमेंट करेगा तो उससे पहले जो सिलेबस की अनाउंसमेंट करेगा, तो यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और अगर मान लो बाई चांस आरपीएससी कुछ चेंजेस करता भी है, तो मे बी वो 5 से 10% ही यहाँ पर चेंज करने वाला है, या 5 से 10% ही चांसेस है कि भी सिलेबस के अंदर ओवरऑल चेंजेस देखेंगे। लेकिन लेकिन मेरा मानना है कि भी यहाँ पर कोई चेंजेस यहाँ पर होगा ही नहीं, तो सिलेबस यही रहने वाला है। तो अब करते हैं शुरू इस सिलेबस का डिस्कशन। जैसे कि आपने कल वाली क्लास के अंदर देखा था कि भी जो भी सिलेबस था जीके का, उसके अंदर इन मेन मेन हेडिंग्स का जो कहा जाए कि भी मेंशन किया गया था। जैसे कि भी हेडिंग नंबर 1, और उसके बाद जो है कि भी इसी तरीके से 4-5 हेडिंग्स वहाँ पर थी। और उन्हीं हेडिंग्स के अंदर मैंने कहा था कि भी डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आपको पहले से ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। हरियाणा की वैकेंसीज और अदर स्टेट्स की वैकेंसीज की तरह यहाँ पर आरपीएससी यूँ कहा जाए कि भी गुमनामी का खेल नहीं खेलती। वो बिल्कुल टू द पॉइंट सारा सिलेबस ऑलरेडी मेंशन करके रखती है, जिससे कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को एक प्लस पॉइंट मिलता है। उनको पता लगता है कि हाँ, मैंने असल में पढ़ना क्या है। ठीक है, ये मैं आरपीएससी का बहुत बड़ा फैन हूँ इस मामले में। वो सिलेबस कंप्लीटली डिनोट करते हैं पहले से ही। तो जैसे कि भी सबसे पहला जिसका जो पोर्शन है वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इन इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फासिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर है? अब कहता है, देखो इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स बनाई गई हैं। इसने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, कि जो भी साहित्य है, ठीक है भाई, उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। आर्ट का और आर्किटेक्चर कैसा रहा गुप्ता काल के दौरान और मुगल काल के दौरान। फिर कहता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, उसके अंदर क्या क्या रहा था। उसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे कि वीडी सावरकर, उसके बाद बंकिम चंद्र लाल बाल पाल, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। और ये हमारे पास वो व्यक्ति थे जो कि हमारे पास जो कि भी नेशनल मूवमेंट के अंदर काफ़ी अग्रेसिवली एक्टिवेटेड थे। उनके बारे में यहाँ पर उनकी हिस्ट्री, उनकी जीवनी, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाएगी। उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं। फिर सोशल एंड रिलीजियस रिनांसेस, जैसे कि राजा राम, यूँ कहा जाए कि भी सामाजिक जागृति की बात करते हैं, सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, धार्मिक बदलाव की बात करते हैं, उसके बारे में। यहाँ पे राजा राम मोहन राय कौन थे, उनकी जीवनी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, वो सारी बातें। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में भी सेम सेम सवालात यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास जो है कि भी स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में भी यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन की बात करी जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, महात्मा गांधी भारत में कब आए और उसके बाद आज़ादी तक का जितना भी उनका काम है ना, वो सब का सब इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। ये आपने पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि भी बात करें गोलमेज सम्मेलन वगैरह, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन, इनका क्या था। वल्लभ भाई पटेल जी का कंट्रीब्यूशन, मौलाना आज़ाद, और यूँ कहा है बी आर अम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर सब कुछ इसके अंदर
पूछा जाएगा। फिर बात करें एंशिएंट कल्चर, यानी कि भी जो हमारे पास पुरानी सभ्यताएं थी उनके बारे में, सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कालीबंगा कहाँ है, क्या मिला, कब कब क्या मिला, किसने खोज करी, कब करी, वो सारे की सारी बातें इसके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर आहड़ सभ्यता है भाई, यहाँ पे आहड़ आहड़, ठीक है, आहड़ आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है और बैराट सभ्यता है, ठीक है। इनके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करना है। छोटे छोटे टॉपिक इनके यहाँ पर बनते हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, और हर बार की गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, इनमें से कोई ना कोई सवाल यहाँ पर हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। वो भले ही आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो, भले ही वो आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का हो, या आरपीएससी के दूसरे एग्जाम्स, क्योंकि हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम सेम रहने वाली है भाई, इसमें तो कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते नहीं। काफ़ी पॉपुलर सवाल यहाँ पर इसके होते हैं। उसके बाद कहते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी, कहते हैं 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक। भाई जो राजस्थान की हिस्ट्री है ना, उसके अंदर जैसे कि भी उस टाइम पे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको पढ़ना होगा, चौहान्स ऑफ अजमेर इनके बारे में पढ़ना होगा, रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, भाई दिल्ली सल्तनत के साथ रिलेशंस कैसे थे, इसके बोले मेवाड़ जो है कि भी आपका, या क्या बोलते हैं उसके, मेवाड़ राज्य के, रणथंभौर के, जालौर के, ठीक है। फिर राजस्थान और मुगलों की बात यहाँ पे की तो राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह ऑफ अजमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, इन सब के बारे में आपको मैं कहूँगा कि भी आपको सरसरा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं, बल्कि डीप स्टडी होनी चाहिए, ताकि आप इनके बारे में सारे सवालात के बारे में सारे सवालात को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ, डील कर पाओ। क्योंकि आरपीएससी है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया और तीखे सवाल करता है, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग से जो स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, एस्पिरेंट्स मौजूद होते हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी प्लस पॉइंट मिलता है इन एग्जाम्स के अंदर एडवांटेज हासिल करने में। उसके बाद कहते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इन राजस्थान, के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर राजस्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि 1857 की क्रांति के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है, कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा था, प्रजामंडल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करेंगे। पीजेंट यहाँ पर किसान आंदोलन की बात कर रहा है भाई, ठीक है, किसान आंदोलन। अब ये प्रेजेंट के किसान आंदोलन की बात नहीं है, उस टाइम पे भी किसान आंदोलन हुए थे, उनके बारे में बात चल रही है, ठीक है, पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट की बात है। उसके बाद फिर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अभी देखो भी राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, राजस्थान अलग अलग पार्ट्स में था, तो उनको किस तरीके से, यानी कि प्रेजेंट राजस्थान किस तरीके से सामने आया, एक एक करके किस तरीके से इसको प्रेजेंट राजस्थान बनाया गया, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी एंड रिलीजन, तो इसने कहा कि भी लोक देवता एंड देवीज, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस, सॉरी पैलेसेस है भाई, प्लेसेस बोल दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। फिर कहता है पेंटिंग्स और वेरियस स्कूल्स, पेंटिंग के यहाँ पे अलग अलग स्कूल हैं, यानी कि भी अलग अलग घराने हैं, उनकी बात कर रहा है। फिर कहता है कि भी फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और जो त्यौहार हैं, कस्टम्स और ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, फोक म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके बारे में। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर और बाकी अदर स्टेट्स अपने यहाँ पर जो लोकल के अंदर पाए जाने वाली जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में सवाल करते हैं, सेम सिचुएशन यहाँ पर है भाई। लेकिन हाँ, ध्यान दे, राजस्थान के अंदर जो लोक देवी देवता है ना, वो कम नहीं है भाई, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि भी गोगा जी, जैसे कि आपके यूँ कहा जाए कि भी तेजा जी, बहुत सारे हैं, ठीक है, खाटू जी। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन आ गया वो आ गया मेंटल एबिलिटी का। इसके कहा कि भाई एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वैन और डायग्राम, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्यूब्स एंड डाइस, ये सारे के सारे। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि भी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे, तो सबसे मैं अगर बात करूँ फेवरेट टॉपिक जो इसका हो जाता है ना, मैं इनमें से मेंटल एबिलिटी के अंदर से, तो ज़्यादातर जो सवाल है ना वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनमें से बहुत सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये मतलब काफ़ी मिल जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है, या अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, वो कहता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी, कल वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि भी यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो मेनली आपका 11th और 11th के लेवल की देखने को मिलेगी, जैसे डाटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद मीन, मोड, मीडियन ऑफ
अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा, ये मतलब सीधा आप 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपने पढ़ा है ना, वही आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर कहता है नेक्स्ट मैथमेटिक्स लेवल, कौन सा, बोले सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी लेवल है। जैसे कि नेचर rational and irrational numbers, real numbers and their decimal expansions, operations on real numbers, laws of exponent of real numbers। ठीक है, उसके बाद rational numbers and their decimal expansions, और उसके बाद zero of a polynomial, उसके बाद relationship between zero and coefficients of the polynomial, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये आपका सबका सब ऐसा मान लो 10वीं के लेवल के सवाल यहाँ पर हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि कहीं ज़्यादा आसान है। मेंसुरेशन की बात करें तो इसने कहा कि भाई सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके बाद राइट सर्कुलर कोन स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर, राइट सर्कुलर, उसके बाद कोन एंड स्पेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। ये मैथमेटिकल है भाई, और थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं जो हम 10वीं क्लास के अंदर ही पढ़ते थे ना, वही है ये भी चीज़ 10वीं क्लास में हम वो एरिया एंड सरफेस वाले चैप्टर से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर कहता है कि लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी के अंदर क्या क्या बातें हैं, देखो इसने साफ साफ कहा, बोले आपसे संधि पूछी जाएंगी, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ यानी कि सुनने में समान लेकिन मतलब अलग होता है, वो शब्द यहाँ पर, शुद्ध वाक्य और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक, जैसे कि भी हम बात करें बोले इंग्लिश में तो क्लर्क होता है, हिंदी में क्या कहेंगे बोले लिपिक। इस तरीके से जो हमारे सवालात हैं वो यहाँ पर भाई हिंदी में क्या कहते हैं, क्लर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशासनिक शब्द की बात कर रहा है। उसके बाद फिर अगला कहते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा गया, तो जनरल इंग्लिश के अंदर बोले टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सॉरी, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद डिटरमाइनर्स, डिटर्मिनेंट्स नहीं, वो तो मैथमेटिकल टर्म होता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव्स, ठीक है। ये हमारे पास इंग्लिश का है ग्लॉसी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। उसके बाद ग्लॉसरी ग्लॉसरी ग्लॉसरी, एंटोनिमस एंटोनिमस एंड सिनोनिमस। उसके बाद फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय होते हुए इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर इनको सफिक्स और पफिक्स बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद वर्ड ऑफन कंफ्यूज, कि भी कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स है वो चीज़, मतलब सिंपल सी भाई जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कभी छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा ना, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर करंट अफेयर आपका आ जाता है। करंट अफेयर के अंदर क्या क्या कहता है, वो कहता है कि भी सेंसस ऑफ 2011 इन राजस्थान। उसके बाद इंडिया का और भारत का दोनों का उसका राजस्थान का दोनों का है भाई। करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, भाई राजस्थान को ध्यान में रखते हुए करंट में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाए हुए हैं उनके बारे में। स्कीम्स ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, भी राजस्थान से संबंधित जो वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स चलाई गई हैं उनके बारे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स ऑफ राजस्थान, की भी राजस्थान के अंदर जो भी हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च करी हुई हैं उनके बारे में। जो है कि पैंडमिक एंड इट्स मैनेजमेंट, स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है भाई। भारत में और भारत के जो संबंधित है जो भी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की जो इवेंट्स हैं ना उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। आजकल तो रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा मतलब जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा
उथल-पुथल मची है, तो यहाँ पर सवाल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर पर्सन्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया इन करंट इशू भी, भारत के जो भी व्यक्ति या वो स्थान है जो करंट में जो जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उभर के आए हैं वो पूछा जाएगा। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइजेज, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है भाई, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के भी यहाँ पर ध्यान में रखें कि भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये नेशनल लेवल पे पूछ सकते हैं और स्टेट लेवल पे भी। कैसे? स्टेट लेवल में बोले राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है। ठीक है भाई, अलग अलग इवेंट्स में, जैसे कभी ओलंपिक हुआ है तो इसको मत भूलना, इसको मत छोड़ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। ओलंपिक के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे, राजस्थान का नहीं भी है तो वहाँ पर कौन सा, अलग अलग गेम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सवालात आपको भूलने नहीं है, छोड़ने नहीं है। फिर कहता है जनरल साइंस की बात करता है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, टिश्यूज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, heredity and evolution, management of nature, natural resources, protection of environment, biodiversity and sustainable development। ठीक है, ये चीज़ें 10वीं क्लास में भर भर के पढ़ा है भाई इनको। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियन पॉलिटी। इसके अंदर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इलेक्शंस इन इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड एमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर, कैबिनेट मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की इनकी जो पावर्स है वो पूछी जाएंगी। पार्लियामेंट क्या है, स्पीकर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पावर्स, कमीशन एंड जो है कि भी बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, जो भी कमीशन या बोर्ड्स है ना नेशनल लेवल के, उनके बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं। उसके बाद कहता है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, तो लोकेशन, एक्सटेंट, भाई लोकेशन क्या है उसका, उसका एक्सटेंट क्या है, यूँ कहा जाए कि भी उसका यूँ कहा जाए कि भी एरिया। फिर शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ड्रेनेज सिस्टम का मैं यहाँ पे उसकी मैं बोलता हूँ उसकी जो नदियाँ हैं ना, नदियों, ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो नदियाँ होती हैं ना उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, ये सारे की सारी बात यहाँ पर है। उसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करी जाए तो एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, भाई एजुकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसके अंदर बोले कि एजुकेशन मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शंस, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, वो क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस टू फॉलोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, जैसे कि भी SCERT। ठीक है, SCERT की बात करी जाए उसके बाद BSER, IASC, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन से रिलेटेड है भाई, उनका क्या काम यहाँ पर है वो सब आप एक एक करके देख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि जो हमारे पास है कि भी इसके स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना है तो उसके जो प्रोविजंस हैं और क्या क्या कंपल्सन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर सवाल किए जाएंगे। इसी के साथ आपका जो पेपर फर्स्ट है ना उसका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वही आपको फिर से दी जा रही है। कहता है भी क्वेश्चन जो है कि भी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो टोटल जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट की रहने वाली है। टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। एक भी गलत आंसर किया तो आपका 1/3 क्वेश्चन या 1/3 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। और पेपर के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो कि जिनके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों ये था हमारा RPSC का पेपर फर्स्ट यानी कि जनरल पेपर का सिलेबस। और ऑलमोस्ट ध्यान में रख लेना यही आपके लिए फाइनल पेपर रहने वाला है। तो इसकी अभी से प्रिपरेशन कर दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। और इस तैयारी में एग्जाम फैक्ट अकेडमी आपको पूरी हेल्प करने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों सपोर्ट करें और हम आपके लिए नई नई वीडियोस और नए नए लेक्चर्स और नई नई इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते रहेंगे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।